कैसे हो क्लास 10th के मेरे धुरंधरों। आज हम लोग सर्कल को फोड़ेंगे, ठीक है, और सर्कल्स चैप्टर को आज हम पूरा क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। तो सर्कल्स आज हम करेंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वही आपको प्रैक्टिस करना है और आपको शाम में उस चैप्टर को लगाना है प्रैक्टिस पे। आदि ध्यान दे इधर। सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, सर्कल को जो एक जगह से टच करे वो टेंजेंट है। देख, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। जो सर्कल को एक जगह से टच करे वो क्या है? टेंजेंट। और जहां टच होता है बेटा उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे सर्कल टच होता है बेटा उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जहां पे टेंजेंट टच होगा वो 90 डिग्री। जहां पे टेंजेंट रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टच होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब जो थ्योरम आपको करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो इस चैप्टर का आपको करना है, थ्योरम 10.2। कौन से पेज नंबर में दिया है? सर्कल चैप्टर 10 कौन से पेज नंबर में दिया है? थ्योरम 10.2। जल्दी बोलो, जल्दी, लेट नहीं। 1-4। साक्षी थोड़ा एनर्जी लाओ, खाना पीना नहीं खाती होगी है? 149 में है, ठीक है। नई बुक है ना तुम्हारे पास? ठीक है, नई बुक से पढ़ रहे बेटा हम, पेज नंबर 149, थ्योरम 10.2। क्वेश्चन में क्या आएगा? प्रूव दैट इफ two tangents, prove that if two tangents are drawn from a common external point, from a common external point, then they are equal। यानी कि अगर दो टेंजेंट को एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से खींचेंगे तो वो आपस में इक्वल होंगे। दो टेंजेंट को अगर हम एक बार देखते हैं, पूरा क्लियर दिख रहा है अच्छे से। अगर दो टेंजेंट को एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से खींचेंगे देन दे आर इक्वल। ये थ्योरम है जो हमें प्रूफ करके दिखाना है। इधर ध्यान दो तुम लोग, ये हमें प्रूफ करके बताना है। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा, तो डायग्राम भी आपको बनाना, प्रूफ भी आपको करना है। चल, ये बना दिया मैंने डायग्राम। ये मेरा सेंटर, ये मेरा कॉमन पॉइंट ले लिया मैंने P। ये पहला टेंजेंट PA, ये दूसरा टेंजेंट PB। हमें प्रूफ करना है कि PA और PB आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में बस इतना देगा, डायग्राम तुम्ही को बनाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देख, यहां से दिख रहा है पूरा, ठीक है। प्रूफ सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, सॉरी, गिवन। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O, अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स हैं PA एंड PB, PA एंड PB, दो टेंजेंट। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? कि PA और PB आपस में इक्वल है। बाई कंस्ट्रक्शन, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमको करना है और उस कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन को बेटा डॉटेड लाइन से किया करो ताकि एग्जामिनर जो चेकर है उसके समझ में आए कि आपने अलग से कंस्ट्रक्शन किया है। इसको भी ज्वाइन कर दो।
और इसको भी ज्वाइन कर दो। क्यों ज्वाइन किया? ताकि मुझे दो ट्रायंगल मिल जाए, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपी सीटी से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। आदि में यहां ध्यान देने बोल रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने ओए को ज्वाइन किया, ओबी को ज्वाइन किया और ओपी। ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी, तीन चीजों को मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब प्रूफ। इन ट्रायंगल्स पी ए ओ एंड पी बी ओ, ट्रायंगल्स पी ए ओ और पी बी ओ। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कितना पॉइंट चाहिए? 3। एसी चल रहा है आयुष, दरवाजा बंद कर। सबसे पहले ये भी 90, ये भी 90। क्यों? मैंने बताया था जहां पे भी बेटा टेंजेंट टच होगा वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी 90 हो गया। दूसरा, ओ ए भी रेडियस है, ओबी भी रेडियस है, ये भी इक्वल, और ओपी ओपी कॉमन। तो सबसे पहले एंगल पी ए ओ, पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ इक्वल थ्योरम 10.1। जहां पे टेंजेंट टच होता है वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। दूसरा, ओपी ओपी कॉमन, इसमें भी ओपी है, इसमें भी ओपी है, ओपी ओपी कॉमन। और तीसरा, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सीपी सीटी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, पी ए इक्वल टू पी पी। सीधे शब्दों में कहें तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके पार्ट्स को आप इक्वल लिख सकते हो। तो पी ए इक्वल टू पी बी। यह है थ्योरम 10.2 जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ले लीजिए। सर और 10.1 के बारे में तो नहीं आएगा ना एग्जाम? सर बोलो। ट्रायंगल नहीं, 10.1 नहीं आता। सर हाँ, ले लो, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दूं? मिटा रहा हूं। डन। अगला, साक्षी, अगला भी एक थ्योरम बता तो उसको भी कर लेते हैं। नहीं, थ्योरम नहीं, कौन सा एग्जांपल है अगला? पहला कौन सा एग्जांपल है? एग्जांपल नंबर बोलो। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? एग्जांपल 1 बोलो। रुक जाओ, आराम आराम से बोलो, ट्रेन पकड़ना है तुमको। प्रूव दैट इन टू को सेंट्रिक सर्कल्स। हाँ बोलो। द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल which touches smaller circle is bisected
एट द ये एग्जाम्पल नंबर 1 है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 147 पेज 149। दो कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। जैसे ये एक सर्कल बना दिया, इसके अंदर एक और सर्कल बना दिया, और ये सेंटर यानी छोटे सर्कल का भी सेंटर हो, बड़े सर्कल का भी, तुम लोग ध्यान दो बता रहा हूं इधर, और बड़े सर्कल का भी सेंटर ओ। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो याद करो, कॉर्ड ऐसी होता है, सर्कल में कॉर्ड याद आया कि नहीं? तो बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है, नाम दे दिया उसको मैंने ए बी, जो छोटे सर्कल को भी टच कर रहा है बेटा, देख, बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे सर्कल को भी टच कर रहा है, और छोटे सर्कल को एक ही जगह पे टच कर रहा है, तो ये छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट नहीं हो गया? बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे सर्कल को एक ही जगह पे टच कर रहा है ना? तो क्या बन गया वो? टेंजेंट बन गया। तो क्या लिखना पड़ेगा? कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल is tangent of स्मॉलर सर्कल। बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे सर्कल के लिए क्या हो गया? टेंजेंट। अब प्रूफ क्या करना है? इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? जहां पे टच होता है, इसको मैंने नाम दे दिया डी। प्रूफ करना है कि ये यहां पे बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो हमें प्रूफ करना है कि एडी और बीडी आपस में क्या है? इक्वल। तो क्या लिखूंगा? गिवन टू concentric circles with center O, center O, to prove AD is equal to BD। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो ये है, मुझे O से D के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या ड्रॉप करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। बाई कंस्ट्रक्शन, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर OD ऑन AB। एक परपेंडिकुलर OD को ड्रॉप किया किसके ऊपर? AB के ऊपर, परपेंडिकुलर। अब प्रूफ एक लाइन में हो जाएगा प्रूफ। क्लास 9 का एक थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्लास 9 में थ्योरम ये पढ़ा था सर्कल चैप्टर में। तो क्या लिखना पड़ेगा? द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल bisects the chord, bisects the chord। यानी सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट। सो AD इज इक्वल टू BD। एक लाइन में बेटा प्रूव हो गया, एक सिंगल लाइन में। ठीक है। और अगर बेटा तेरे को ये वाला थ्योरम ऐसे प्रूव नहीं करना है, तो एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है, तू ज्वाइन कर दे, OA को ज्वाइन कर दे और OB को भी ज्वाइन कर दे। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, तो CP/CT से AD और BD इक्वल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 3। पहला, OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, OD कॉमन, और क्योंकि तूने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, या जहां पे टेंजेंट टच होता है वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अभी पढ़े हो ना? जहां पे भी टेंजेंट टच होता है वो कितना डिग्री होता है? तो क्या लिखोगे दूसरा तरीका प्रूफ का? बाई कंस्ट्रक्शन जॉइन OA, OB एंड OD, OA, OB एंड
ओडी। कर दिया ज्वाइन, यस और नो? अरे बोलो, क्या लिखेंगे अब? इन ट्रायंगल्स ओ ए डी ओ बी डी, ओ ए डी एंड ओ बी डी। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा ओडी ओडी कॉमन, ओडी ओडी कॉमन। और थर्ड पॉइंट क्या होगा बेटा? एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री। क्यों? थ्योरम 10.1, जहां पे भी टेंजेंट टच होता है वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अभी अभी मैंने आपको बताया था लेसन शुरू होने से पहले। तो राइट एंगल यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो ट्रायंगल ओ ए डी पूरा दिख रहा है आयुष? कॉन्ग्रुएंट हो गया ओ बी डी किससे? आर एच एस से। तो सीपी सीटी से ए डी इक्वल टू बी डी, सीपी सीटी। किसी भी तरीके से तो इसको प्रूफ कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? मिटा दूं? अगला, अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, पेज नंबर, पेज 150। बोलो। टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, हाँ, आर ड्रॉन टू अ सर्कल, हाँ, विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, हाँ, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू डबल एंगल, ठीक है। देखो बेटा, एक क्वेश्चन में डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के। और मैथ्स का बेसिक नियम ये होता है, कभी भी पूरे क्वेश्चन को एक साथ ना पढ़ा करें, क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करो। दो टेंजेंट है टीपी और टी क्यू, कॉमन क्या दिख रहा है बेटा दोनों में? टी कॉमन है ना? तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा बेटा बाहर में, वो क्या होगा? टी होगा। और इस टी से पहला टेंजेंट खींचे टीपी और दूसरा टेंजेंट खींचे टी क्यू, विथ सेंटर ओ। सेंटर क्या है? ओ। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू, यानी प्रूफ करो कि ये एंगल जो है डबल एंगल ओपी क्यू, ओ पी क्यू। मतलब मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, मतलब ये एंगल इसका डबल है। बन गया डायग्राम, यस और नो? अब हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ, सबसे पहले बेटा ये बता मेरे को, टीपी और टीक्यू इक्वल है, हाँ या ना? याद करो थ्योरम। ध्यान दे इधर, शादाब क्या कर रहा है? इधर ध्यान दे। टीपी और टीक्यू इक्वल होगा, थ्योरम 10.2, यस और नो? एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट अगर खींचा जाए तो वो क्या होता है? यानी टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, थ्योरम 10.2। तुम लोग को बेटा एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा,
टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मैं तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए 10.2 लिख रहा हूं, लेकिन तेरे को एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर काट दिया जाएगा। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये तेरे को लिखना पड़ेगा। अब ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ या ना? अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस होता है, हाँ या ना? तो ये और ये साइड इक्वल हो गए तो ट्रायंगल TPQ क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा है ना बेटा, व्हेन टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब इसके अपोजिट में ये एंगल है बेटा और इसके अपोजिट में ये एंगल है, तो इसको मेंशन करो बेटा। व्हेन अपोजिट sides are equal opposite angles are also equal। तो ये वाला एंगल क्या होगा बेटा? TPQ। क्यों ना इसको x नाम दे दूं ताकि तुम लोग को इजी लगे, और इसको क्या नाम दे दूं? y। लेकिन दोनों तो इक्वल है, दोनों क्या है? तो अगर ये x है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा? x। यस और नो? सही है। अब ये बताओ मेरे को, एंगल TPQBX और TQPBX, एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP इक्वल टू x। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को प्लस करके बेटा 180 डिग्री आता है, हाँ या ना? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल TPQ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इधर ध्यान दो तुम दोनों, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को प्लस करने से कितना डिग्री आता है? 180 डिग्री आता है। कितना डिग्री? 180। तो इसका मतलब इसको मैं सिंपल एंगल T लिख देता हूं बेटा, इसको x और इसको भी x इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x 2x इक्वल टू 180 डिग्री। सही है, हाँ या ना? 2x इक्वल टू 180 प्लस एंगल T बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा? एंगल T। 2 कहां चला जाएगा बेटा? नीचे जाएगा, हाँ या ना? यानी बेटा ये 2 180 के भी नीचे और T के भी नीचे है, यानी x इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस एंगल T अपॉन 2। तो x इक्वल टू 90 माइनस एंगल T अपॉन 2। बेटा ये मेरा आ गया, हाँ या ना? अब ये बताओ बेटा मेरे को, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, यस और नो? क्यों? जहां पे टेंजेंट टच होता है, जहां पे टेंजेंट टच होता है, जहां पे टेंजेंट टच होता है, कितना डिग्री होता है वो? 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल TPO, ये पूरा एंगल का नाम ले रहा हूं मैं, TPO, ये पूरा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम 10.1, हाँ या ना? सही है। अब ये बताओ मेरे को, इस पूरे एंगल में बेटा दो एंगल है ना, एक ये एंगल भी और एक ये एंगल भी। इस एंगल का नाम क्या है बेटा? और ये एंगल का नाम OPQ। देख ले, OPQ इक्वल टू 90। x बेटा मेरा आ चुका है, ये रहा बेटा, देख क्या आ चुका है x? 90 माइनस एंगल T/2 प्लस OPQ इक्वल्स टू 90। इधर का 90 इधर का 90 कैंसल, एंगल OPQ ये माइनस T/2 बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा? T/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, एंगल T इंटू 1 एंगल T, 2 इंटू OPQ 2 एंगल OP। बेटा यही प्रूफ करना था, चेक कर ले। कहा गया? एंगल TPQ, हाँ ये रहा,
पी टी क्यू मतलब एंगल टी, पी टी क्यू मतलब एंगल इक्वल टू डबल एंगल ओपी क्यू। हो गया प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग भी ले लो बेटा। हाँ हाँ हट रहा हूं। हो गया। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। हाँ अगला क्वेश्चन, 3 एग्जाम्पल एक्सरसाइज 10.2 10.2 क्वेश्चन नंबर। 3 हाँ बोलो। if tangent PA and PB टेंजेंट पी ए एंड पी बी, हाँ, from a point P फ्रॉम पी to a circle with center O टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ are inclined to each other are inclined to each other at 80 degree at 80 degree. at angle. Yeah, Then angle POA is equal to okay. तो हमें पी ओ ए निकालना है। लगता है कल सपने में मेरे इंग्लैंड आ गया था, है ना। साक्षी, ये माही क्या पी रही हो तुम, पानी मम पी रही हो। चलो, आयुष पांडे, मोहम्मद खान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, तो इधर ध्यान दो। चलो इधर देखो, सबसे पहले दो टेंजेंट है पी ए और पी बी, तो पी अपना क्या हो गया, कॉमन हो गया। दो टेंजेंट खींचे गए हैं, ये लिख दिया, ये डायग्राम बना दिया, सेंटर ओ, यहां से पी, पहला टेंजेंट पी ए, दूसरा टेंजेंट पी बी। ठीक है, प्लीज बात ना करें। दो टेंजेंट मैंने बना दिए, सेंटर ओ, सेंटर ओ, ठीक है। आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब ऐसे, इंक्लाइंड मतलब, तो ये दोनों इंक्लाइंड है कितने डिग्री पे, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। एंगल पी ओ ए, पी ओ मतलब तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा और ये एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर, हाँ या ना। तो सबसे पहले मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ध्यान दो तुम लोग इधर, बहुत ध्यान भटक रहा है तुम लोग का। ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओ बी, ज्वाइन। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो, ट्रायंगल पी ओ ए पी ओ बी, ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। प्लीज बात मत करो, ठीक है। इसको देख लो। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 3। ये भी 90 डिग्री और ये भी। थ्योरम 10.1 तुमको नहीं पढ़ना है क्या, एंगल सीधा ए लिख देता हूं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री। थ्योरम 10.1, हाँ या ना। अब ये बताओ मेरे को, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है और ओपी कॉमन, ओपी ओपी कॉमन, और तीसरा ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ बी आर एच एस, किससे, तो सीपी सीटी से। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, हाँ या ना। तो ये भी 40 और ये भी 40,
तो इसको मेंशन कर दो, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, इक्वल टू हाफ एंगल पी, यानी हाफ इंटू 80 इक्वल्स टू 40। ये 40 हो गया और ये 90। एक एंगल, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को प्लस करके कितना डिग्री आता है? 180। ट्रायंगल POA, ट्रायंगल POA, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल POA जो फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 40 130, 130 उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो कितना आ गया ये? 50 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? नहीं। अगला क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4। हाँ बोलो। प्रूव दैट tangents drawn at ends of diameter of a circle are parallel. At ends of diameter of a circle are parallel. मतलब प्रूफ करना है बेटा, ये भी एक थ्योरम है कि एक सर्कल है, उसका जो डायमीटर, मान लो ये सर्कल है, प्लीज बात मत करो, ये सेंटर है, ये डायमीटर है। जानते हो ना बेटा, डायमीटर पासेस फ्रॉम द सेंटर, डायमीटर ऑलवेज पासेस फ्रॉम द, ये पहला एंड, ये दूसरा एंड। पहले एंड पे भी मैंने खींच दिया, पहले एंड पे भी मैंने खींच दिया ए बी, दूसरे एंड पे भी मैंने खींच दिया सी डी। सही है, पहले एंड पे ए बी, दूसरे एंड पे सी डी खींच दिया मैंने। अब प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, two tangents AB and CD, to prove AB is parallel to CD। ये प्रूफ करना है कि AB और CD आपस में क्या है? पैरेलल। बहुत आसानी से हो जाएगा बेटा। जहां टेंजेंट टच होता है कितना डिग्री याद है कि भूल गए? जहां टेंजेंट टच होता है वो कितना डिग्री है? कितना डिग्री? 90। यहां पे टच हो रहा है, यहां पे भी टच हो रहा है, कितना डिग्री? 90, और ये भी 90। तो यहां कर रहा हूं, इसको नाम दे देता हूं एंगल 1, इसको नाम देता हूं एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90। थ्योरम 10.1, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आर को इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये? याद करो, पैरेलल लाइंस, एक ही साइड के दो इंटीरियर एंगल्स अगर 180 आ गया तो वो लाइंस आपस में क्या प्रूव हो जाते हैं? पैरेलल। मैं यहां पे दिख रहा हूं कि नहीं? देख, अगर दो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ जाए तो वो जिस लाइन पे है वो क्या बन जाता है? पैरेलल। सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स is equal to 180, so AB is parallel to CD। यानी को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 आ जाए तो लाइंस आपस में क्या हो जाते हैं? पैरेलल। इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, क्रिस क्रॉस।
ये भी 90, इसको यहां पे लिख देते, क्रिस क्रॉस। याद आया ऑल्टरनेट इंटीरियर, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो भी लाइंस क्या हो जाता है, पैरेलल। उससे भी कर सकते हो और इससे भी। स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन इतना ही था। सर प्लीज। हो गया। अगला क्वेश्चन साक्षी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, टू concentric circles are radii of 5 centimeter and हाँ, find length of that touches the smaller circle. Find length of chord of larger circle which touches the स्मॉलर सर्कल। चलो बेटा कर लेते हैं इसको। दो कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, जिनका सेंटर सेम हो। ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, दोनों का सेंटर सेम है ओ। छोटे वाले का रेडियस 3 है, बड़े वाले का रेडियस 5 है। तो ये छोटे वाले का रेडियस कितना ले लेते हैं इसको, 3। ये बड़े वाले का रेडियस, बड़े वाले का रेडियस कितना ले लेते हैं, 5। अब इसको ज्वाइन कर दो, यहां से नाम दे दो ए बी। याद कर बेटा मैंने क्या बोला था, बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे सर्कल का टेंजेंट है, हाँ या ना। ये था ना ऐसा एक क्वेश्चन। बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे सर्कल के लिए क्या है बेटा, टेंजेंट है। और टेंजेंट जहां पे टच होता है वो डिग्री कितना हो जाता है। तो यहां पे क्या लिखोगे, कॉर्ड ए बी ऑफ लार्जर सर्कल इज टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। टेंजेंट ऑफ बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट होता है। क्या होता है, और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, तो एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम 10.1। अब बच्चों ये 90 डिग्री अब पाइथागोरस लगेगा, हाँ या ना। 90 के अपोजिट में बेटा क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो इन राइट ट्रायंगल ओ ए सी ओ ए सी पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस 5, परपेंडिकुलर 3। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 होता है 16। आयुष पूरा नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, ये भी 4 दिख रहा है, देख तो, नहीं तो इधर लिख दूंगा। ठीक, तो बेस आ गया 4, तो कितना आ गया ये, फिर क्या बोला था याद है क्लास 9 का थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC। तो AC भी 4, BC भी, तुम्हें पूरा निकालना है AB, तो 4 प्लस 8 सेंटीमीटर। समझ आया, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। कारण
परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord, bisects the chord. ले लियो फोटो, स्क्रीनशॉट ले लो। ब्राइटनेस वाइटनेस सब सही है आयुष? सर बताओ ना मेरा वर्क अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 हाँ, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ABCD हाँ is is drawn drawn to circumscribe to circumscribe a circle a circle, that एक मिनट, circumscribe a circle हाँ, prove that prove that AB plus CD AB plus CD equals to AD plus BC। बेटा इधर देखो, एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल मतलब सर्कल को उसने घेरा हुआ है, सर्कल को उसने मतलब क्वाड्रिलेटरल रहेगा बाहर और सर्कल रहेगा अंदर। यहां तो डायग्राम दिया है, लेकिन हो सकता है बेटा एग्जाम में डायग्राम ना दिया हो, है ना? तो क्या करना है बेटा, सर्कमस्क्राइब, सर्कल को क्वाड्रिलेटरल ने घेरा है ना? जैसे रजिया को गुंडों ने घेर लिया था मूवी में, वैसी सर्कल को क्वाड्रिलेटरल ने घेरा है। तो A B C D, वो गाना है ना फेमस, रजिया गुंडों में फंस गई, वैसे ही सर्कल जो है वो ABCD नाम के गुंडों में फंस गई। तो प्रूफ करना है AB प्लस CD, बहुत आसानी से हो जाएगा। जहां जहां सर्कल टच हो रहा है उसको नाम देना पड़ेगा, हाँ या ना? सर्कल यहां पे टच हो रहा है, नाम दे दो P, यहां पे टच हो रहा है, नाम दे दो Q, यहां पे टच हो रहा है, नाम दे दो R, यहां पे नाम दे दो S। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। थ्योरम 10.2 याद करो, सर्कल में टेंजेंट, तू कर क्या रहा है नीचे बार बार देखे जा रहा है, इधर ध्यान देना। टेंजेंट सर्कल को एक ही जगह पे टच करता है, कितनी जगह पे? एक ही जगह पे। जैसे ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को P पे टच कर रहा है, हाँ या ना? तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट और ये भी, यस और नो? एक ही जगह पे टच कर रहा है। अब क्या बोला था मैंने, अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट खींचेंगे वो इक्वल होता है, यस और नो? तो AP और AS इक्वल होगा बच्चों, यस और नो? एक कॉमन पॉइंट A से पहला टेंजेंट, एक कॉमन पॉइंट A से दूसरा टेंजेंट, ठीक उसी तरह B से पहला टेंजेंट BP, दूसरा टेंजेंट BQ, BP इक्वल्स टू BQ। प्लीज बात मत करो। C से CR CQ, D से DR DS। थ्योरम 10.2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। लेकिन बच्चों मैंने क्या कहा था, तुम लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बच्चों बस इतना ध्यान रखना, आप ले कैसे रहे हो। इधर देखो, मैंने पहले AP लिया फिर AS लिया, चेक करो, मतलब पहले मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं फिर, तो हर बार आपको पहले हॉरिजॉन्टल और फिर चेक कर लो BP BQ, CR CQ DR, मतलब इधर पूरा हॉरिजॉन्टल इधर पूरा वर्टिकल, ऐसे लेना वरना आंसर नहीं आने वाला। अब सबको प्लस कर दे, एडिंग ऑल, LHS के साथ LHS, RHS के साथ AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR
इक्वल टू एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। एपी बीपी प्लस करोगे तो ए बी आएगा, सी आर और डी आर को प्लस करोगे तो सी डी आएगा, एस और डीएस को प्लस करोगे तो एडी आएगा, और BQ और CQ को प्लस करोगे तो BC आएगा। अब बताओ, यही प्रूफ करना था, हाँ या ना? डन, यस और नो? हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। साक्षी, ऐसा एक सेम क्वेश्चन है रोम्बस वाला, उसको भी मैंने टिक कराया, देखो। क्वेश्चन 9 है। हाँ, तो इसी के नीचे ही है क्या? नहीं, Question 9 नहीं, क्वेश्चन 9 है वो, नहीं है क्वेश्चन 9। नहीं 11 है। हो गया, डन। ऐसा एक सेम क्वेश्चन है बच्चों, पूरा सेम, बस उसमें क्या दिया है कि वो एक पैरेललोग्राम है। पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 पहले करेंगे बेटा, 11 पहले करेंगे, बोलो। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम, यानी ए बी सी डी को मैं क्या ले लेता हूं? पैरेललोग्राम। और प्रूव दैट इट्स अ रोम्बस, प्रूव दैट इट्स ए रोम्बस। तो फिर से बेटा, इस बार मैंने फिर से बना दिया, लेकिन इस बार एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इस बार एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से इक्वल, हाँ या ना? इसका मतलब ए बी और सी डी इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर, यानी ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ए बी सी डी के बराबर और ए डी किसके बराबर? बी सी के बराबर। अब स्टार्ट कर दो फिर से वही, ए पी एस के बराबर, सेम डायग्राम बेटा, सेम, बस क्वाड्रिलेटरल के जगह वो पैरेललोग्राम है और प्रूफ करना है वो रोम्बस है। तो ए पी इक्वल्स टू एस, सेम वही कर रहा हूं मैं फिर से, बीपी इक्वल टू बी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, डी आर इक्वल टू डी एस। 1 2 3 4 10.2। ठीक है, सबको प्लस कर दो, एडिंग ऑल, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, इधर कर रहा हूं, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब एपी बीपी को प्लस करने से ए बी आ जाएगा, सी आर और डी आर को प्लस करने से सी डी आ जाएगा, एस और डी एस को प्लस करने से ए डी आ जाएगा, और बी क्यू और सी क्यू को प्लस करने से बी सी। अब इधर देखो, क्वेश्चन में ए बी सी डी के बराबर है, हाँ या ना? ए बी किसके बराबर है? तो क्या मैं ए बी को सी डी लिख सकता हूं बेटा, हाँ या ना? पहले वाले में हम लोग यहीं तक प्रूफ किए थे ना बेटा, एक लाइन और आगे जाना है, ए बी की जगह सी डी लिख दो या सी डी को ए बी लिख दो, और ए डी और बी सी इक्वल है, तो मैं बी सी को भी क्या लिख दूं? ए डी, सी डी प्लस सी डी, ए डी प्लस ए डी, 2 2 कैंसल, सी डी और ए डी इक्वल हो गए, सी डी और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए, अगल बगल, अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए सो इट्स अ रोम्बस, इट्स अ रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो बेटा क्या प्रूव हो जाता है? रोम्बस। डन, सेम उसी को करना था, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे यार, बोर्ड फिर गिर गया, नहीं चलने दे, बोर्ड में कुछ रखना पड़ेगा। हाँ, मैंने तो बोला ही है,
इसको BC कर दो तो भी आ जाएगा। अगर उसको करते तो AB और BC प्रूव हो जाता। हो गया। अब मैं अगर बोलूं आयुष मानिकपुर में रहता है, अब मानिकपुर में जो रहता है वो आयुष है, दोनों का एक ही मतलब है। बच्चे पीते हैं मम, हम पीते हैं जल, मतलब तो वही है। चलो अब कौन सा क्वेश्चन है? 9, 10 और 13। पहले शांत, नाइन्थ में डायग्राम दिया हुआ है, नाइन्थ में क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, तो वो डायग्राम कैसा है थोड़ा बताना मेरे को। पहले ऐसे बना है, रुको 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 हड़बड़ाओ मत, फिर ऐसे बना है, सही है, फिर एक ऐसे बना है, और ये सेंटर है। अब मेरे को नेमिंग करा दो बस। वो एक्स डैश है। हाँ, ये भी एक्स डैश, और वो वाई डैश है। और ये एक्स वाई, हाँ, और ये ए बी, वो तो ये क्या है ये? A और नीचे वाला बी है, हाँ, और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। ए और बी के वो बी के सी है, ये और वो क्यू है ऊपर वाला, एक एक करके बोला, ऐसे बोले, क्यू है, क्यू है, ये देखिए, और ये पी है, इतना ही है। और पी क्यू है। ए और डी को अरे यार एक जन बोलो, ऐसे दो दो लोग बोलोगे मेरे को क्या समझ आएगा? डायग्राम अगर मैं देख के बनाया तो क्या मतलब है तुम लोग के होने का? आराम से बोलो तो माही, ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, बोलो। ए ओ बी ट्रायंगल बना हुआ है, पी क्यू भी ज्वाइन है, ठीक है। अब जो प्रूफ क्या क्या गिवन है वो बोलते जाओ, जो जो गिवन है बोलते जाओ। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स, हाँ, another tangent AB, हाँ, with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। बच्चों देखो, ये डायग्राम पहले से बना हुआ है, ये भी टेंजेंट है जो P में टच हो रहा है, बात मत करो, ये भी टेंजेंट है जो Q में टच हो रहा है, एक और टेंजेंट है AB जो C में टच हो रहा है। प्रूफ करो कि एंगल AOB 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, OC को ज्वाइन करना पड़ेगा। OC को क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन। बाई कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OC, ज्वाइन। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, इसको कॉन्ग्रुएंट, इधर ध्यान दो, POA ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POA COA। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। कितना? 3। तो पहला पॉइंट
जहां पे टेंजेंट टच होता है वो कितना डिग्री होता है? एक बात बताओ मेरे को, ओसी भी रेडियस है, ओपी भी रेडियस है, पहला ये पॉइंट मिल गया। ओपी इक्वल टू ओसी। तुम लोग मार खाओगे, बता रहा हूं, नहीं पढ़ना तो बुक कॉपी उठा के घर चले जाओ। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा, ओ ए कॉमन, इसमें भी ओए है, इसमें भी ओए है, ओए ओए कॉमन। तीसरा पॉइंट, ए से टेंजेंट खींचा गया है, एपी भी टेंजेंट है और एसी भी, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए तो दोनों इक्वल। एपी इक्वल टू एसी, थ्योरम 10 पॉइंट, पर तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, बोला है मैंने। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO, किससे? साइड साइड साइड। तो CPCT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, हाँ या ना? इसको 1 ले लो, इसको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CP, सही है। जैसे ये प्रूव हुआ ये भी हो जाएगा ना, पर उसको सिमिलरली करके लिखेंगे। क्या करके? तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। करेक्ट, डन। अब जरा मेरे को ये बताओ, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है? देखो बेटा, क्या है? अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, यस और नो? किए भी थे अभी। तो ध्यान से देखो, इसको मैं बढ़ा देता हूं, इसको बढ़ा देता हूं, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, ये भी इंटीरियर एंगल और ये भी, दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, हाँ या ना? एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 और 2 इक्वल है, तो मैं 1 को भी x ले लेता हूं, 2 को भी x। 3 और 4 इक्वल है, तो 3 भी y और 4 भी y। x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई, 2 को कॉमन ले लिया, 2 कहां चला जाएगा? कितना आ गया? x प्लस वाई 90। यहां तक क्लियर है? अब ये वाला ट्रायंगल लो बेटा, AOB। देख इधर वाला दिख रहा है, इधर दिख रहा है? मैं नहीं दिख रहा हूं, ये दिख रहा है कि नहीं? ट्रायंगल AOB बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को प्लस करके कितना डिग्री आता है? 180। एंगल 2 देखो, अंदर में एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल O। एंगल 2 प्लस 3 प्लस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को मैंने क्या नाम दिया था बेटा? x। y को क्या नाम दिया था? 3 को, यानी x प्लस वाई प्लस एंगल O इक्वल टू 180। x प्लस वाई कितना प्रूव हो चुका है? तो x प्लस वाई के जगह 90। आयुष ध्यान से देख, मैं जो लिख रहा हूं पूरा दिख रहा है कि नहीं? प्लस 90 उधर जाके, तो एंगल O कितना आ गया बेटा? 90 डिग्री। एंगल O कितना आ गया? प्रूफ। यही प्रूफ करना था। क्या हो गया, उसको दिक्कत? ठीक है, डन हो गया बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो आप लोग। हो गया? अब कौन सा क्वेश्चन? टेंथ, बोलो।
प्रूव दैट, हाँ, एंगल बिटवीन two tangents टू टेंजेंट्स drawn from drawn from an external point. are supplementary, The circle is supplementary. drawn from, An external एक मिनट, an external point to a circle to a circle supplementary. is supplementary The angle subtended by to the angle subtended by subtended by the line segment the line segment joining joining the points of the points of contact of the circle. ये प्रूफ करना है बेटा हम लोगों को दो टेंजेंट के बीच का एंगल जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया है, यानी कि ये बना दिया। मैंने बोला है ना बच्चों, मैथ्स का बेसिक नियम है कभी भी पूरे क्वेश्चन को एक साथ ना पढ़ें। तो दो टेंजेंट, ये पहला टेंजेंट ए बी, ये दूसरा टेंजेंट ए सी। सप्लीमेंट्री याद है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 होता है, क्या हो गया? नहीं अभी नहीं, सप्लीमेंट्री मतलब 180। तो ये मैंने ले लिया सेंटर, सेंटर को नाम दे दिया ओ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ, ये पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दूसरा, एक लाइन सेगमेंट इसको ज्वाइन करेगा और ये हो गया। मतलब इस लाइन सेगमेंट ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया, तो प्रूफ करो कि सप्लीमेंट्री होगा ये एंगल और ये एंगल। देखो लिखा है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। ये दो लाइन सेगमेंट यहां ज्वाइन हो रहे हैं, हाँ या ना? सेंटर से देख लो कहां ज्वाइन हो रहे हैं, सेंटर। तो प्रूफ करो इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा। क्या आएगा? आराम से हो गया, एक बार में हो गया प्रूफ। ABCD is a ABCO, ABOC is a quadrilateral। फोर साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक से बैठ, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, फोर साइडेड फिगर 1 2 3 4 इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360। एंगल बी 90 होगा, थ्योरम 10.1। एंगल सी 90 होगा, जहां पे टेंजेंट टच होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना डिग्री होता है? तो एंगल ए को वैसे ही छोड़ दो, एंगल बी के जगह 90, ओ को भी वैसे ही छोड़ दो, सी के जगह भी 90, 90 प्लस 90 180 उधर जाके, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ 180 हुआ, हाँ या ना? सप्लीमेंट्री हो गया, यस और नो? डन, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा बेसिक नेम याद रखना, पूरे क्वेश्चन को एक साथ मत पढ़ना। हो गया? एक सेकंड रुको सर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13
बोलो। Prove that प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral opposite sides of a quadrilateral of a quadrilateral circumscribing a circle circumscribing a circle subtend supplementary angles subtends supplementary angles at the center of the circle. at the center of circle। इतना ही है। चलो करते हैं इसको। अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को फिर से घेर दिया है। एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को फिर से घेर दिया है। नाम दे दो ए बी सी डी पी क्यू आर, जहां जहां टच हो रहा है। अब आगे सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। अपोजिट साइड समझते हो, ये पहला अपोजिट साइड को ज्वाइन, ये दूसरा अपोजिट साइड्स को ज्वाइन, फिर डायगोनल्स को भी ज्वाइन। डन बेटा, यस और नो? पहले अपोजिट साइड्स को ज्वाइन किया, उसके बाद डायगोनल्स को ज्वाइन किया। किसको ज्वाइन किया? डायगोनल्स। अब सेंटर में ये है, सेंटर में क्या है? ओ। तो प्रूफ करो कि जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी इसको और इसको प्लस कर दो 180, या तो इसको प्रूफ कर दो या इसको और इसको प्रूफ कर दो कि वो क्या है 180। सेंटर वही होता है ना। तो क्या लिखोगे? गिवन a quadrilateral ABCD with center O, with center O, center O। हाँ, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? कि सेंटर में जो अपोजिट एंगल्स है उसका सम 180 है। तो या तो AOB ले लो, AOB के अपोजिट में क्या है? COD। इसको प्रूफ कर दो बेटा 180, और DOA प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। या तो इसको प्रूफ कर दो, आराम से हो जाएगा। दो ट्रायंगल्स को फिर से कॉन्ग्रुएंट करो। कितने ट्रायंगल्स को? कोई भी अगल बगल, इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, कोई भी अगल बगल एडजेसेंट। AOP AOS, ट्रायंगल AOP AOS कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? 3। पहला पॉइंट OA कॉमन, OA कॉमन। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा? OS भी रेडियस है, OP भी रेडियस है। OP इक्वल टू OS, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तीसरा AP भी टेंजेंट है, AS भी टेंजेंट है, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए। AP इक्वल टू AS, थ्योरम 10.1। ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOS। हाँ सॉरी 10.1 से तो 90 होता है, 10.2। साइड साइड साइड, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं इसमें लिख सकता हूं एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल।
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CP। अब ये बताओ सिमिलरली 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 किसके, और 7 8। सिमिलरली 3 इक्वल्स टू 4, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल्स टू 8। 1 2 3 4। अब सबको प्लस कर दो। क्या कर दो सबको, प्लस। एडिंग ऑल, एडिंग ऑल क्या होता है, LHS के साथ LHS, RHS के साथ, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और RHS के साथ RHS 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एडिंग ऑल मतलब मुझे कंप्लीट एंगल को प्लस करना है बेटा, इसको नहीं। मुझे किसको प्रूफ करना है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का सम 360 होता है, हाँ या ना। कंप्लीट एंगल, इन लोग को LHS को RHS से नहीं, सबको इसमें प्लस करो, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 360। सही है बेटा, 1 2 के बराबर है, तो क्या मैं 2 को भी 1 लिख सकता हूं, हाँ या ना। 3 किसके बराबर है, तो क्या मैं 4 को भी 3 लिख सकता हूं। 5 6 के बराबर है, तो मैं 6 को भी 5 लिख सकता हूं, और 7 8 के बराबर है, तो मैं 8 को भी 7। या तो बेटा ऑड को चेंज कर दे, या तो बेटा इवन को। मैंने किसको चेंज किया, सबको ऑड को चेंज किया। किसको, सबको ऑड में ले आया। देखो 1 प्लस 1, 3 प्लस 3, 5 प्लस 5, 7 प्लस 7। 2 को ले लो कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। 2 चला जाएगा नीचे, कितना आया 180। अब बेटा ध्यान से देख, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 2 1 कुछ नहीं, 1 2 3 6 और 7 आना चाहिए था। और जरा देखो तो AOB में 2 और 3 है, देखो, और इसमें क्या है 6 और 7। या तो 1 और 8 आना चाहिए था, 5 और 4। ऐसे करने से बेटा नहीं आ रहा है। देखो जो एंगल्स हमको चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो हमें इसको वैसे चेंज नहीं कर सकते। क्या क्या चाहिए, मान लो मुझे बेटा ये वाला प्रूफ करना है, ये वाला चाहिए मेरे को, ठीक। अब बेटा ध्यान से देख, AOB में क्या है, 2 और 3 है, क्या है 2 और COD में 6 और 7, मतलब 2 3 6 और 7 चेंज नहीं होगा। 2 3 6 और 7 चेंज, तो मैं क्या करूं, 1 को भी क्या लिख दूं 2, क्यों 1 और 2 इक्वल है। 3 को चेंज नहीं करना है, तो 4 को भी क्या लिख दूं 3, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है। 6 को चेंज नहीं करना है, तो 5 को भी क्या लिख दूं 6, क्योंकि 5 और 6 इक्वल है। 7 को चेंज नहीं करना है, तो 8 को भी क्या लिख दूं 7, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब बेटा हो जाएगा 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7। 2 को ले ले कॉमन, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7, 360। अब बता 2 और 3 किस में आ रहा है, AOB, तो 2 और 3 के जगह
ए और बी, 6 और 7 किसकी जगह आ रहा है, सी और डी। 2 कहां चला जाएगा, आ गया 180। सिमिलरली DOA प्लस BOC भी कितना हो गया, 180। प्रूव्ड, डन। ठीक है, इस तरह से सॉल्व होगा। तो डायरेक्ट मैंने इसलिए आपको नहीं बताया ताकि आप खुद करके समझे कि मैंने वैसे क्यों चेंज किया। इस तरह से सर्कल्स होता है कंप्लीट। इन क्वेश्चंस को और उस सवाल को आप अपने घर में आज शाम को स्ट्रेटेजी में प्रैक्टिस करना। कीप क्वाइट। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। मिलेंगे आपसे कल, और कल मैं कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। बेस्ट ऑफ लक। स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को अपने सभी 10th के दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। स्टॉप कर दो।